अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की मजलिस के अंदर 25 दिसंबर के हवाले से मसला बयान करना है कि 25 दिसंबर का दिन ईसाइयों के यहाँ एक मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। वो ये समझते हैं कि उस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी, इसलिए उसको वो त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और गोया कि उनके यहाँ वो ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, उसका नाम वो क्रिसमस डे रखते हैं। तो उस दिन वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ मजहबी त्यौहार जो हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं और अपना अच्छे कपड़े पहनते हैं और जो मजहबी इबादत होती हैं उनको अदा किया जाता है। तो ये हज़रात ईसाई जो हैं 25 दिसंबर को अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं। तो उस दिन हमारे हुक्मरान हज़रात और ऐसे ही दुनियादार बड़े हज़रात उनकी तकरीबात के अंदर शरीक होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग लाइल्मी की वजह से उस दिन उन लोगों को उन तकरीबात की मुनासबत से, मजहबी त्यौहार की मुनासबत से मुबारकबाद दे भी देते हैं और उनसे मुबारकबाद वसूल भी कर लेते हैं हमारे मुसलमान भाई। तो ये मसला, ये बात सिर्फ़ ईसाइयों के मजहबी त्यौहार के साथ ख़ास नहीं, इसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम मज़ाहिब दुनिया के अंदर राइज हैं, सब के साथ इस मसले का ताल्लुक़ है। मसलन हिंदुओं के यहाँ कोई होली डे मनाया जाता है, होली की त्यौहार मनाते हैं, बल्कि उनके यहाँ तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उन त्यौहारों के अंदर वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। ऐसे ही जो यहूदी हज़रात हैं उनके यहाँ भी कोई मजहबी त्यौहार मनाया जाता है और भी जो गैर मुस्लिम मज़ाहिब हैं उनके अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मुतलकन इस हवाले से ये मसला मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इन गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुसलमानों के कई तरह के होते हैं। उलमा ने कुरान व हदीस की रोशनी के अंदर उन ताल्लुकात की कई किस्में बयान की हैं। उनमें से पहली किस्म, उन ताल्लुकात में से जो पहली किस्म है वो है, उसका नाम है क़ल्बी मुवालात, यानी दिली उनके साथ ताल्लुक़ हो, दिली उनके साथ मोहब्बत हो। जैसे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, उनके साथ जो है वो ऐसे ही ताल्लुकात रखे जाएं। ये क़ल्बी मुवालात इनको कहा जाता है। ये इसके अंदर फ़ुक़हा ने ये लिखा कि किसी किस्म का भी गैर मुस्लिमों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ रखना हरगिज़ जायज़ नहीं है, यानी दिल से उनके साथ मोहब्बत रखी जाए। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया,
कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, लिहाजा तुम इनको दोस्त ना बनाओ। यही हुक्म दूसरे गैर मुस्लिमों का भी है, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, ऐसे ही मजूसी हैं, उनका भी यही हुक्म है कि उनके साथ भी किसी किस्म का दिली जो है ताल्लुक़ मोहब्बत उनके साथ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए और दिल की बातें उनको हरगिज़ नहीं बतानी चाहिए। एक ताल्लुक़ की एक किस्म ये कुरान और हदीस की रूह से और फ़ुक़हा के फ़िक़ही रूह से ये ताल्लुक़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। दूसरा ताल्लुक़ है मुआसात का, यानी मुआसात का मन होता है उनके साथ हमदर्दी का ताल्लुक़ है, उनके साथ गमखारी का ताल्लुक़ है। उनका कोई बंदा बीमार हो गया है तो उसकी इयादत करनी है, उनका कोई बंदा परेशान हाल है तो उनकी मदद कर देनी है, उनका माली तावन कर देना है। ये कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित है ताल्लुक़, इसकी इजाज़त है। बतौर इंसानियत के अगरचे वो गैर मुस्लिम हैं लेकिन उनके साथ खैर खाई वाला मामला करना, उनके साथ हमदर्दी वाला मामला करना, इसकी शरीयत इजाज़त देती है। और बहुत सारे वाक़यात इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और सहाबा कराम के शाहिद हैं कि उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ हमदर्दी का मामला किया। ये दूसरी किस्म है ताल्लुकात की, इसका नाम है मुआसात। तीसरी किस्म है मदारात। ताल्लुकात की तीसरी किस्म है मदारात का मन होता है कि उनके साथ खुश उसलूबी के साथ, खुशखुल्की के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। और हाँ, एक बात पिछले जो दूसरी किस्म थी ना ताल्लुकात की, यानी उनकी हमदर्दी करना, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, मुआसात जिसका नाम था, उसके अंदर यह है कि जो उनमें से काफिरों में से जो लोग अहले हरब समझे जाते हैं, यानी जो मुसलमानों के साथ हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं काफिरों के, तो उनके साथ हमदर्दी नहीं करनी, उनके साथ कोई गमखारी नहीं करनी, बल्कि वो लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हर वक्त, और उनको किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलेगी और कोई हम उनके खैर खा नहीं बन सकते, क्योंकि जब वो हमारे खैर खा नहीं हैं तो हम भी इस्लाम भी उनके साथ खैर खाई करने की इजाज़त नहीं देता। तीसरी किस्म मैंने अर्ज़ किया कि मुदारात, कि उनके साथ खुशखुल्की से पेश आना है, अच्छे रवैया इख्तियार करना है, ठीक है जी। ऐसे ही उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नफ़ा वगैरह पहुंचाना है तो नफ़ा भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही अगर वो मेहमान बन कर आए हैं हमारे पास तो उनकी खातिर तवाज़ु भी की जा सकती है, जबकि उनके शुरूर व फितन से बचना मकसूद हो, और इसी तरह उनको दीनी कोई नफ़ा पहुंचाना मकसूद हो तो उनकी खातिर तवाज़ु की जा सकती है, ताकि वो हमारे साथ अगर हमसे मानूस हो जाए और हमारे दीन के करीब हो जाएं, मुसलमानों के करीब हो जाएं, ताकि वो जिसको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है, ताकि वो जल्दी इस्लाम को कबूल कर लें। इस नीयत से अगर उनके साथ हम मुआसात करते हैं, उनकी मदारात करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ु करते हैं, ताकि उनके नुकसान से भी बचा जा सके और उनको दीनी नफ़ा भी पहुंचाया जा सके, तो ये ताल्लुकात की किस्म ये भी जायज़ है। चौथी किस्म ताल्लुकात की वो है अपना तिजारत की, मामलात की के अंदर जो है वो उनके साथ ताल्लुक़ रखना, ये जायज़ है। उनके साथ यानी तिजारत करना, उनका हमारे यहाँ आकर मुलाजिम बनना और हमारे मातहत रह के तिजारत करना। ऐसे ही हमारे लोग अगर वहाँ काफिरों के यहाँ चले गए तो तिजारत करने के लिए, या बैनुल अक़वामी जैसे तिजारत की जो सूरतें हो रही हैं काफिरों के साथ, उसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, मना हरगिज़ नहीं किया। तो ये तिजारत के यानी मामलात का जो ताल्लुक़ है इसकी भी शरीयत के अंदर इजाज़त है। बस इन यानी ये 4 किस्में ताल्लुकात की, इनमें से जो पहली किस्म थी यानी क़ल्बी ताल्लुक़ उनके साथ हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और सवाल के अंदर जो बात जिक्र की गई थी कि उनकी जो मजहबी रसूमात हैं उनके अंदर शिरकत करने की इजाज़त, उनकी तरफ से मुबारकबाद या हमारी तरफ से मुबारक, इसकी भी हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वो लोग इस दिन को मजहबी तौर पर और त्यौहार के तौर पर
और अपने अकीदे के तौर पर मनाते हैं, जिसकी हमारी शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसको पसंद नहीं किया गया। लिहाजा उनके मजहबी रसूमात के अंदर शिरकत करना किसी का भी, चाहे वो कोई दुनियादार बड़ा आदमी हो या आम कोई आदमी हो, वो उसके गुनाह के ज़ुमरे के अंदर आएगा, हरगिज़ उसके लिए जायज़ नहीं है। और ऐसे ही उस दिन के अंदर उसको मुबारकबाद देना और उससे मुबारकबाद वसूल करना, ये भी हमारे शरीयत के अंदर इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।